नमो अर्हंताणं, नमो आयर्याणम। आज हम बात करेंगे लोभ का माप क्या है, लोभ का विस्तार क्या है। उत्तराध्ययन सूत्र के 9वें अध्याय की 48वीं गाथा में कहा गया है, सुवर्ण रूप सौपया भवे, सियाहु केलास समा असंख्या, नरस्य लुब्धस्य न ते किंची, इच्छा आगास समा अनंतिया। आदमी के भीतर बैठा हुआ लोभ इंसान को सारे काम करवाता है। अंदर में बैठा हुआ असंतोष इंसान को सुबह से शाम तक सभी क्रियाओं में लगाया हुआ रहता है। इस लोभ को समझना है, इस असंतोष को समझना है। उदाहरण दिया गया कि लोभी व्यक्ति जो होता है उसका मन कहीं भी तृप्त नहीं होता, चाहे उसके पास सोने और चांदी के कैलाश पर्वत जितने बड़े बड़े पर्वत उसके पास हो जाए, फिर भी उसका मन कहीं संतुष्ट नहीं होता, कहीं तृप्त नहीं होता, क्योंकि भीतर में लोभ बैठा है, आकांक्षाएं बैठी है, इच्छाएं बैठी हैं। इसलिए जो व्यक्ति लोभी होते हैं, जिनके भीतर लोभ का निवास होता है, उनकी आकांक्षाएं कभी भी तृप्त नहीं होती, क्योंकि इच्छा आकाश के समान अनंत है। हम जब आसमान की तरफ देखते हैं, दूर दूर तक देखते हैं, हमें आकाश ही आकाश दिखाई देता है, उसका कहीं एंड नहीं दिखाई देता, कहीं अंतिम छोर दिखाई नहीं देता। वैसे ही लोभ इसी तरह से है, इच्छाएं इसी तरह से है, और जब तक इंसान के भीतर इच्छाएं बनी रहती है, तब तक भीतर का संतोष प्राप्त नहीं होता। आप थोड़ा सा सोचकर देखें कि कई बार लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है, पहले नंबर पर है, ये 5वें नंबर पर है, ये 10वें नंबर पर है। वो व्यक्ति भी यदि कभी भगवान के मंदिर में जाता है, भगवान के सामने खड़ा होता है, तो और मांगता है। कितना भी हो, जितना है वो कम है। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर, इंसान के भीतर इच्छा रहती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आदमी इतना पुरुषार्थ यदि श्रेयस प्राप्ति के लिए करे तो एक जन्म नहीं, अनेक जन्म सुधर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता कम है। आपने सेठ मम्मन की घटना सुनी होगी। जैन धर्म में सेठ मम्मन की घटना बहुत प्रेरणास्पद है। इतनी प्रेरणा मिलती है कि इंसान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जितना कुछ श्रम डालता है, उसका रिजल्ट क्या आता है। कहानी यूँ है, राजगृह नगर के राजा श्रेणिक बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध नाम है उनका। राजा श्रेणिक एक दिन अपनी महारानी के साथ अपने कक्ष में थे। रात्रि का समय था। दोनों जन कक्ष की खिड़की में खड़े हुए थे, देख रहे थे, नगर की रौनक देख रहे थे। आकाश में बादल छाए हुए थे, बिजली की कड़कड़ाहट थी। उस समय दोनों खड़े एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इतने में महारानी चेलना ने देखा, दूर जंगल में एक बूढ़ा इंसान लकड़ियों का गट्ठर बना रहा है। रानी ने सोचा, महाराज इतने दयालु हैं, इतने प्रजा पालक हैं, अपनी प्रजा का इतना ध्यान रखते हैं, फिर भी इस बूढ़े इंसान को इतनी क्या तकलीफ है कि ऐसे तूफानी मौसम में लकड़ियों का गट्ठर बना रहा है। उसने महाराज से कहा, महाराज मुझे लगता है कि आपको ये पता नहीं है कि आपकी नगरी में कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, किनको क्या आवश्यकता है, किनको क्या आवश्यकता नहीं है, किनकी आवश्यकता पूर्ति होती है, किनकी नहीं होती है। महारानी के मुंह से अचानक ये बात सुनी तो महाराज ने कहा, महारानी ऐसी क्या बात हुई? हम अभी अपने व्यक्तिगत जीवन की बातें कर रहे हैं और आप राज्य की बात लेकर के आ गए, क्या बात है? महारानी ने इशारे से बताया, देखो वहां, उधर देखो, जंगल में देखो, आप क्या हो रहा है। महाराज ने सोचा कि ये बात तो ठीक है, महारानी जो कह रही है ठीक है। मेरी नगरी में ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस तरह इस गरीबी से जूझ रहा है। अपने अनुचरों को भेजा, उस व्यक्ति को महाराज ने अपने पास बुलाया। देखिए, न्याय प्रियता जो राजाओं की होती है वो ऐसी होती है। इंस्टेंट उन्होंने एक्शन लिया और उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया। व्यक्ति आया। महाराज ने पूछा
तुम्हें कोई समस्या है जीवन में? तुम रात्रि के समय में इतने घोर जंगल में, ऐसी घोर रात्रि में, तूफानी रात्रि में तुम काम कर रहे हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या कमी है? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मुझे और तो कोई कमी नहीं है, मेरे पास एक बैल है, मुझे उसके बराबर का एक बैल और चाहिए, बस उसी की व्यवस्था में लगा हूं महाराज। राजा ने आदेश दिया अनुचरों को, इसको हमारी बैलशाला, गौशाला में ले जाओ और जो भी बैल इसको पसंद आए इसको दे दो। एक बैल के लिए ये इस घोर रात्रि में ऐसा जीवन जी रहा है, ऐसा कठिन कार्य कर रहा है, इसको एक बैल दे दो, जो इसको पसंद आए वो दे दो। अनुचर गया, मम्मन को लेके गया, गौशाला में गया। बैल देखे तो एक एक से बढ़कर बैल, इतने रिष्ट पुष्ट, यंग, वृद्ध, जवान, सब तरह के बैल थे। लेकिन मम्मन तो घूम घाम करके चुपचाप खड़ा रहा। अनुचरों ने पूछा, तुम्हें जो पसंद आए बताओ, रात्रि हो रही है, हमें भी घर जाना है। उसने कहा, मेरी जोड़ी का बैल यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ मिलेगा? महाराज के पास उत्तम कोटि के बैल है, तुम्हें ये भी पसंद नहीं आए तो तुम्हारी पसंद का बैल कहाँ मिलेगा? उसने कहा, महाराज को बताऊंगा। उसको लेकर के वापिस महाराज के पास आई। महाराज ने पूछा कि तेरे बैल की जोड़ी का बैल यदि मेरी गौशाला में नहीं है तो कहाँ है? ऐसा क्या विचित्र तुम्हारा बैल है? उसने कहा, महाराज ये देखने के लिए तो आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। आप करुणा सिंधु है, आप मेरे घर पधारें। मेरे पास जो बैल है उसकी जोड़ी का बैल कहाँ मिलेगा ये आपको वहाँ पता चलेगा। महाराज को उत्सुकता भी हुई, उस पर दया भी आई। महाराज ने कहा, ठीक है, कल सुबह हम आपके घर आते हैं। अगले दिन सुबह राजा मम्मन के घर गए, भवन को देखा। राजा को आश्चर्य हुआ कि इतना भवन, बड़ा विशाल भवन, राजभवन जैसा भवन, और इसको इतनी तकलीफ है, रात को ये उस जंगल में लकड़ियां बीनता है। बात क्या है आखिर? महाराज समझ नहीं पाए। अंदर गए। महाराज ने पूछा, तेरी गौशाला कहाँ है, बता तो सही। उसने कहा, महाराज मेरा बैल गौशाला में नहीं है, मेरे तल घर में है, बेसमेंट में है। और आश्चर्य हुआ, बेसमेंट में बैल कौन रखता है? जैसे ही वो बेसमेंट में पहुंचे, उन्होंने देखा कि चकाचौंध चारों ओर इतना प्रकाश है, ऐसी क्या बात है? जैसे ही अंदर पहुंचे, देखा एक बड़ा सा रत्नों का बना हुआ एक बैल खड़ा है। सोने से बना हुआ बैल, जिस पर बड़े बड़े रत्न, हीरे, डायमंड, जितने भी चीजें होती हैं वो सारी जड़ी हुई हैं और चम चम कर रहा है, चमकदार बैल है। मम्मन ने कहा, महाराज मेरे पास ये बैल है, जब से समझ पकड़ी है तब से काम कर रहा हूँ और एक बैल बन पाया है, दूसरा थोड़ा अधूरा है, मैं बस उसी बैल को बना रहा हूँ। राजा ने सोचा, इसके बैल को मैं नहीं दे सकता, इसके एक बैल में जितना धन है, जितने रत्न हैं, उतने तो मेरे राज्य के कोष में भी नहीं है, मैं इसको कैसे दे पाऊंगा? लेकिन दूसरी ओर राजा ने ये सोचा कि एक इंसान ने अपने जीवन को किसमें लगाया है? केवल इसी को बटोरने में। क्या करेगा? दोनों बैल बन जाएंगे, उसके बाद करेगा क्या? ये इतने में तो जीवन खत्म हो जाएगा। जीवन भर इसने इतनी कड़ी मेहनत की है, इसने इतना कुछ इकट्ठा किया है, ये इसके क्या काम आएगा? राजा विचार कर रहे थे। इसी विचार में राजा लौट आए अपने भवन में और आकर के महारानी को सारी कहानी कही। महारानी ने जब कहानी सुनी, सोचा, इस लोभ का, इस इच्छा का, इस आकांक्षा का कहाँ अंत है? जीवन का अंत हो जाएगा, लेकिन इस आकांक्षा का अंत नहीं आ पाता है। बंधुओं, बहनों, जीवन में यदि कुछ पाना है तो छोटी चीजें नहीं, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो हमारे साथ रहे, जो हम इतनी मेहनत करके प्राप्त करते हैं, वो हमसे छूटे नहीं, वो हमसे रूठे नहीं, वो हमारा साथी बन जाए, हमारे साथ रह जाए। बस इसी बात के साथ ओम अरहम।